एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 49वां एपिसोड है। कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर 22-23 समाप्त होने में अब मात्र 3 महीने कुछ दिन बचे हुए हैं और एक कॉमन टैक्स पेयर दिसंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर महीने के शुरू होने पर टैक्स कैलकुलेशन की बातें करने लगता है और वो एस्टिमेट करता है और कितना टैक्स देना है हमें और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि फरवरी या मार्च की जो तनख्वाह है वो उनको ठीक से मिल जाए। ऐसा ना हो कि फरवरी या मार्च की तनख्वाह मिले ही नहीं। और जब भी टैक्स की बातें होती हैं तो सबसे पहले हमें सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट याद आता है और उसमें उस सेक्शन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, 2 एवेन्यूज बहुत पॉपुलर एवेन्यूज हैं। उस पॉपुलर एवेन्यूज का नाम है पीपीएफ और ईएलएसएस। पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईएलएसएस मीन्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हम आज चर्चा करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेरिजन जानने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हम डिसाइड कर सकें कि किसको पीपीएफ लेना चाहिए और किसको ईएलएसएस लेना चाहिए और क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है जबकि ईएलएसएस इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट फिक्स मिलते हैं। इसका मतलब कितना आपको रिटर्न मिलेगा ये आपको पता होता है, एश्योर्ड होता है, ना उससे कम मिलेगा ना उससे अधिक मिलेगा। जैसा पहले चर्चा कर रखी है हमने, ये गवर्नमेंट स्कीम है जबकि और इसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली रिवाइज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल सेविंग स्कीम को का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिवाइज करता है और इसी स्मॉल सेविंग स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ उसी स्कीम में आते हैं। और रिवीजन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रह सकता है, कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। जबकि ईएलएसएस में ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, ये इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में और चूंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है इसलिए इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है और समटाइम्स आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस पर कोई रिटर्न का एश्योरेंस कुछ नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट। पीपीएफ में लॉक इन ईयर 15 ईयर्स होते हैं जबकि ईएलएसएस में ये लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स होते हैं। लॉक इन पीरियड मीन्स उस बीच पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते। पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल का भी गुंजाइश है 5 साल के बाद। ये 5 ईयर्स टर्म इज वेरी कंफ्यूजिंग। ये 5 साल जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इन्वेस्ट किया है उसके 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद ही पार्शियल विड्रॉ हो सकते हैं। जबकि ईएलएसएस के केस में पार्शियल विड्रॉल का कोई प्रोविजन नहीं है। पीपीएफ में टैक्स इम्प्लीकेशंस है EEE जबकि ईएलएसएस में ये है EET। जब भी टैक्सेशन की बातें करते हैं हम तो 3 स्टेज पे इसका एडवांटेज मिलता है। पहला स्टेज होता है जब आप इन्वेस्ट करते, दूसरा स्टेज होता है उस पर जो इंटरेस्ट और रिटर्न जो एक्रू होते उस पर टैक्स का क्या प्रोविजन है, और तीसरा स्टेज होता है जब पैसे आप विड्रॉ करते उस टाइम उस अमाउंट पे प्रोविजंस क्या है टैक्सेशन के। तो इन केस ऑफ पीपीएफ ऑल द 3 स्टेजेस आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं। मीन्स यदि आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको डिडक्शंस मिलेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट एक्रूवल हुआ उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगा, और जब पैसे विड्रॉ करेंगे आप उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जबकि इन केस ऑफ ईएलएसएस फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में मतलब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो इंटरेस्ट एक्रूवल या रिटर्न एक्रूवल होगा उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, ये उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब पैसे विड्रॉ करेंगे उस विड्रॉल अमाउंट पे कुछ टैक्स का प्रोविजन है। सो ईएलएसएस के अंदर टैक्स इम्प्लीकेशन बोलता है EET सॉरी। और ये टैक्स का इम्प्लीकेशन जो है, ये जो एप्रिसिएशन होता है अमाउंट में, ये कैपिटल गेन के अंदर आता है। और यदि कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में जिस साल आपने विड्रॉ किया उस फाइनेंशियल ईयर में यदि कैपिटल गेन 1 लाख से अधिक होता है तो जितना अमाउंट 1 लाख से अधिक होगा उस अमाउंट पे आपको 10% टैक्स लगेंगे। जबकि पीपीएफ में इस टैक्सेशन की ऐसी कोई बातें नहीं है। अब देखें, हमने बातें की 80C की।
एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंदर यदि 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शंस मिलेगा 1,50,000 का। और माने कि यदि आप 30% ब्रैकेट में हैं तो टोटल सेविंग जो होगी आपकी वो 46,800 रुपए। इट मीन्स 30% टैक्स प्लस 4% सेस, ये लग के 46,800 रुपए का आपका सेविंग होगी। आइदर यू इन्वेस्ट इन पीपीएफ और ईएलएसएस। लेकिन अब एग्जाम्पल और देते हैं इसके आगे क्या होता है कि आपने 1.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए। मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आफ्टर 4 इयर्स ईएलएसएस में ये 2,80,000 रुपए हो जाते हैं, तो कैपिटल गेन ये हो गया 1,30,000। और आज के एग्जिस्टिंग टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से 1 लाख के ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होता है उस अमाउंट पे 10% टैक्स लगेंगे। तो इन दिस केस 1 लाख के ऊपर 30,000 कैपिटल गेन हुआ एक्स्ट्रा, जिसका 10% ये 3,000 रुपए हो जाएंगे। सो यदि ये प्रोविजंस ईएलएसएस के हों तो उस पर 3,000 आपको टैक्स देने पड़ेंगे जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे। जबकि इन केस ऑफ पीपीएफ आप 15 साल के बाद जब भी पैसे निकालेंगे, कुछ भी गेन हो, कुछ भी एप्रिसिएशन हो, उस पर कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। और इस चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम चूज पीपीएफ करें या ईएलएसएस करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने चर्चा में सुना, दोनों में पीपीएफ में जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है, नेचुरली वो थोड़ी कम होती है। ईएलएसएस चूंकि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो इसके जो रोलिंग रिटर्न या सीएजीआर होते हैं नॉर्मल कोर्स में उनसे अधिक होते हैं। लेकिन एक रिस्क इसमें यह भी है कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट यदि डाउनवर्ड मूवमेंट में हो तो जो आपने 1,50,000 रुपए निकाले हैं 3 साल के बाद हो सकता है वो 1,20,000 हो जाए, 1,30,000 हो जाए। जबकि पीपीएफ के केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 1,50,000 लगाया तो 15 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद 1,50,000 से कम हो जाएगा। सो while डिसाइडिंग बिटवीन द पीपीएफ एंड ईएलएसएस, ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट, रिस्क प्रोफाइल क्या है। यदि आप रिस्क लवर हैं इट इज बेटर टू गो फॉर ईएलएसएस, और यदि आप रिस्क एवर्स हैं इट इज बेटर टू गो फॉर पीपीएफ। फ्रेंड्स, ये चर्चा के पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, ना मैं किसी को सलाह देता हूं। इट इज जस्ट माय एकेडमिक इंटरेस्ट। एंड जैसा कि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।